जय शिव शंकर। जय जय गौरी माता। आज हम सुनने जा रहे हैं हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक अटूट आस्था का प्रतीक है। देवी पार्वती की तपस्या, भगवान शिव की कृपा और स्त्रियों के अटूट विश्वास का यह महापर्व सदियों से हिंदू समाज में मान्य है। कहते हैं कि जब जब स्त्रियां सच्चे मन से हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तब तब उन्हें मिलता है अटूट दाम्पत्य सुख, पति का दीर्घायु जीवन और जीवन में सुख समृद्धि का संयोग। कथा आरंभ होती है। हिमालय पर्वत के विशाल राज्य में जन्मी थी पार्वती। पार्वती दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का पुनर्जन्म। पूर्व जन्म में उन्होंने शिवजी को अपना पति बनाया था, परंतु दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती का शरीर अग्नि में भस्म हुआ। इस जन्म में भी माता पार्वती का मन केवल और केवल भोलेनाथ पर ही अटका रहा। बचपन से ही पार्वती का एक ही संकल्प था, मुझे तो वही वर चाहिए जो कैलाशपति है, जो जगत के संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी, जो अशांत हृदय को भी शांत कर देते हैं, महादेव। एक दिन हिमालय नंदन वन में बैठे थे। उनकी पत्नी मैना भी पास ही बैठी थी। हिमवान ने देखा पार्वती निरंतर रेत से शिवलिंग बना रही है और हर शिवलिंग पर फूल अर्पित कर रही है। वह बार बार शिव नाम जप रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिमवान ने देखा, देवी देखो, हमारी पुत्री बचपन से ही शिवजी की आराधना में लीन रहती है। यह तो अन्य जल खेल कूद सब भूल गई है। क्या यह ठीक है? मैना ने गहरी सांस ली। स्वामी, मुझे भी चिंता है। पार्वती तो जैसे शिव भक्ति में खो गई है। कभी कुछ खाती नहीं, कभी कुछ सोती नहीं। उसके कोमल शरीर पर तपस्या का असर साफ दिखता है। क्या करें? तभी पास खड़ी दासी ने कहा, माता, पार्वती का संकल्प अटल है। वह तो केवल शिव जी को ही पति बनाना चाहती है। इन्हें कोई अन्य पति स्वीकार नहीं होगा। मैना ने दुखी स्वर से कहा, परंतु शिव जी तो तपस्वी हैं। संपूर्ण विश्व में वह भस्म लगाते हैं, बाकी खाल ओढ़ते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। क्या ऐसा वर हमारी पुत्री को शोभा देगा? हिमवान ने भी सिर हिलाया। देवी, यही तो चिंता है। हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह किसी राजा महाराजा से हो, जो वैभव और ऐश्वर्य से संपन्न हो। शिवजी तो कैलाश पर रहते हैं, भिक्षा का जीवन जीते हैं। क्या हमारी नंदिनी उस जीवन को सह पाएगी? उस रात जब सब सो गए, पार्वती ने दीपक जलाया और मन ही मन संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन सब आपका है। आपको छोड़कर मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जीवन भर तपस्या ही क्यों ना करनी पड़े। पार्वती ने अगली सुबह से कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वृक्ष की छाया छोड़ दी, धूप और वर्षा सब सहन किया। कभी केवल पत्ते खाकर, कभी केवल वायु पीकर, तो कभी निर्जला उपवास रखकर उन्होंने वर्षों तक तप किया। उनके शरीर की कांति म्लान होने लगी, परंतु उनके हृदय की आस्था और अधिक प्रखर होती गई। सभी देवता, ऋषि, मुनि उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन नारद जी हिमालय आए। उन्होंने देखा पार्वती तपस्या में लीन है। नारद जी ने हिमवान और मैना से कहा, राजन, देवी, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है। पार्वती जी केवल और केवल शिव को पति के रूप में चाहते हैं। उनका यह संकल्प सफल होगा, क्योंकि शिव जी स्वयं ऐसे ही भक्त से प्रसन्न होते हैं। हिमवान ने चिंता व्यक्त की, मुनिवर, परंतु क्या शिव जी सचमुच हमारी पुत्री को स्वीकार करेंगे? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप भूल जाते हैं कि पार्वती वास्तव में सती का ही पुनर्जन्म है। सती और शिव का मिलन अनादि अनंत है। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बस यह तपस्या पूर्ण होते ही स्वयं महादेव प्रकट होंगे। एक उपकथा है। कहते हैं एक छोटे गांव में एक स्त्री हरतालिका तीज का व्रत करती थी। यहाँ एक प्रसंग सुनना भी आवश्यक है। कहते हैं एक छोटे गांव में एक स्त्री हरतालिका तीज का व्रत करती थी। उसका पति बहुत क्रोधी स्वभाव का था। पति अक्सर उसे डांटता, ताने देता, परंतु वह स्त्री हर साल पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करती। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैली। कई पुरुष कलविक हो गए, परंतु उसका पति बच गया। सबने कहा, यह तो तेरे व्रत का फल है। तब उस स्त्री ने रोते हुए कहा, हाँ, यह सब मेरी गौरी माता की कृपा है। हरतालिका तीज का व्रत व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए बहनों, यह व्रत केवल पार्वती जी का ही नहीं, हर स्त्री का संबल है।
कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। नारद जी के वचन सुनकर हिमवान और मैना को थोड़ी शांति मिली, लेकिन मैना का मन अब भी डगमग था। वह सोच रही थी, क्या मेरी पुत्री सचमुच उस जीवन को सह पाएगी जहाँ ना राजमहल होगा, ना रथ, हाथी, ना वैभव। परंतु पार्वती का मन अटल था। वह निरंतर शिव का नाम जपती और तपस्या करती। वर्षों बीत गए। कभी भीषण सर्दी में बर्फ पर बैठकर, कभी तपती धूप में जलते पत्थरों पर खड़े होकर पार्वती ने शिव का नाम जपा। उन्होंने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, कभी केवल बेलपत्र, कभी केवल जल, तो कभी निर्जला व्रत रखते हुए उन्होंने समय काटा। उनके शरीर का रक्त सूखने लगा, अंगुलियां कांपने लगी, आंखें धंस गई, परंतु चेहरा पर दिव्य तेज बढ़ता ही गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। ऋषि मुनियों ने आश्चर्य से कहा, यह तप तो किसी ने पहले कभी नहीं किया। एक दिन देव माता अदिति पार्वती के पास आई। उन्होंने कहा, पुत्री, तू तो तपस्या से कृशकाय हो गई है, क्यों इतना कष्ट सह रही है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, माता, मेरा प्रण है कि मैं केवल शिव को ही पति बनाऊंगी, उनके सिवा कोई और स्वीकार नहीं। अदिति मुस्कुरा उठी, पुत्री, तेरा यह संकल्प महान है। निश्चय ही शिव जी तुझसे प्रसन्न होंगे। उधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने सब देखा। वे जानते थे कि पार्वती पूर्व जन्म की सती ही है, परंतु उन्होंने सोचा, यह तप कितना अटल है, इसे परखना चाहिए। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम लोग ब्राह्मण के वेश में जाओ, पार्वती से कहो कि शिव जी योग्य वर नहीं है। देखो क्या पार्वती का मन डिगता है। गण वेश बदलकर हिमालय पहुँचे। उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती, तू इतनी सुंदर है, तेरे लिए स्वर्ग के देवता भी वर बनने को तैयार हैं। फिर तू क्यों उस शिव को चाहती है? वह तो भस्मधारी है, सर्प पहनता है, शमशान में रहता है, तेरे लिए वह उचित नहीं। पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, आप लोग चाहे मुझे लाख ताने दो, पर मेरा मन अटल है। मुझे तो वही पति चाहिए जो त्यागी है, तपस्वी है, परंतु संपूर्ण जगत का आधार है। मुझे वही शिव चाहिए। गणों ने फिर कहा, सोच लो, यह मार्ग कठिन है। पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मार्ग कठिन हो या सरल, मेरा प्रण नहीं टूटेगा। मेरा जीवन ही व्यर्थ है यदि मैं शिव को पति रूप में ना पाऊं। गण वापस कैलाश गए। उन्होंने सब बताया। शिव जी मुस्कुराए, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं पार्वती से मिलूं। एक दिन पार्वती तपस्या में लीन थी, तभी उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। गले में नाग, शरीर पर भस्म, त्रिशूल हाथ में और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित। शिवजी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। अब तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, यही तो मेरा जीवन का संकल्प था। आज मेरी तपस्या सफल हुई। उस क्षण आकाश में दुंदुकी बजी। देवताओं ने फूल बरसाए। नारद जी ने घोषणा की, यह मिलन अनंत है। अब सृष्टि में शिव पार्वती के बिना कोई कल्पना ही नहीं। प्रिय श्रोतागण, यहाँ एक और प्रसंग जुड़ा है, क्योंकि यह व्रत केवल देवी पार्वती ने ही नहीं किया, बल्कि उनकी प्रेरणा से असंख्य स्त्रियों ने भी इसे अपनाया। एक छोटे नगर में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका पति रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर जाता। घर में बहुत अभाव था, परंतु वह स्त्री हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखती। एक बार उसका पति बीमार पड़ गया। सबने कहा, अब यह नहीं बचेगा, परंतु स्त्री ने कहा, नहीं, जब तक गौरी माता है कुछ नहीं होगा। उसने रात भर निर्जल रहकर प्रार्थना की। अगले दिन उसका पति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। तब गांव के लोग बोले, देखा, यह व्रत कितना प्रभावशाली है। गौरी माता अपने व्रती स्त्रियों को निराश नहीं करते। जब पार्वती की तपस्या सफल हुई और शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया, तब हिमवान और मैना को भी असीम सुख हुआ। मैना ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पुत्री, तेरा अटल विश्वास आज सफल हुआ। तू सचमुच महान है। हिमवान ने भी हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, प्रभु, आपने हमारी कन्या को स्वीकार किया, हम धन्य हो गए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, राजन, यह संयोग सृष्टि के कल्याण के लिए है। अब यह विवाह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि जगत का मंगलमय है। जब शिव जी ने पार्वती से विवाह का संकल्प किया, तब देवताओं ने हर्ष मनाया। नारद जी ने कहा, यह तो जगत का परम मिलन है। अब शिव शक्ति एक होकर सृष्टि का संचालक करेंगे। हिमालय पर्वत पर
विवाह की तैयारी शुरू हुई। सभी दिशाओं में मंगल गीत गूंजी। ऋषि मुनि देवता गंधर्व सबको आमंत्रण भेजा गया। मैना माता अपनी पुत्री को सुहागिनी रूप में सजाने लगी। उन्होंने कहा, पुत्री, आज तेरे जीवन का सबसे पावन दिन है। तो अब केवल हमारी नहीं, जगत की माँ बनने जा रही है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, माता, यह सब आपकी कृपा है। यदि आपने मुझे तपस्या करने से रोका होता तो आज यह दिन न होता। सभी देवता हर्षोल्लास से भर गए। इंद्र ने अमृत कलश से पुष्प वृष्टि की। वरुण देव ने मधुर जल की वर्षा की। अग्निदेव ने, आज मैं ही इस विवाह का साक्षी रहूंगा। आकाश में अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। चारों ओर आनंद और उल्लास छा गया। शिव जी अपनी बारात लेकर पहुंचे। उनके साथ भूत, प्रेत, गण, योगी, सिद्ध, नाग और देवता सब थे। बारात देखकर लोग आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ महिलाएं बोली, देखो, यह कैसा दूल्हा है। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। परंतु पार्वती के मुख पर प्रसन्नता की आभा थी। उन्होंने कहा, यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे जीवन के प्राण हैं। तब मंगल गीत गाए गए। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया। अग्नि को साक्षी मानकर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आकाश से आवाज आई, यह मिलन सनातन है। अब यह जगत सदैव इनके आशीष से सुरक्षित रहेगा। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तब देवतागण ने घोषणा की, जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करेगी उसे मिलेगा अखंड सौभाग्य, उसका पति दीर्घायु होगा, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तभी से यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को किया जाने लगा। इसे हरतालिका तीज कहा गया। हर अर्थात शिव और तालिका अर्थात सखियाँ, क्योंकि पार्वती की सखियों ने ही उन्हें तपस्या में साथ दिया था। इस दिन स्त्रियाँ निर्जल व्रत रखती हैं। पूजा विधि का आधार, रात भर जागरण होता है। पार्वती शिव की मूर्ति या चित्र बनाकर पूजन किया जाता है। 16 श्रृंगार से सजी स्त्रियां आरती गाती हैं। गौरी माता से प्रार्थना करती हैं, जैसा सौभाग्य तुम्हें मिला वैसा ही हमें भी मिले। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज भी हरतालिका तीज का व्रत बड़े हर्ष और आस्था से किया जाता है। विवाह के बाद हिमवान ने अपनी पुत्री और दामाद को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, आज तो केवल हमारी नहीं, अब तो जगत जननी है। तेरे और शिव के मिलन से सृष्टि का कल्याण होगा। शिवजी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री के अटूट संकल्प से ही यह संभव हुआ है। अब यह व्रत सृष्टि में स्त्रियों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। विवाह के पश्चात यह परंपरा स्त्रियों में बस गई। हर वर्ष भाद्रपद मास की तृतीया को स्त्रियां निर्जल रहकर व्रत करती हैं। वे गीत गाती हैं, गौरी का सुहाग अटल रहे, हम सबको वैसा सौभाग्य मिले। नगर नगर में स्त्रियां सज धज कर मंदिर जाती हैं। वे मिट्टी या बालू से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाती हैं। सखियों के साथ समूह में बैठकर कथा सुनती हैं। रात भर जागरण होता है। मंगल गीत और नृत्य से वातावरण गूंज उठता है। यह व्रत बताता है कि स्त्री के संकल्प में कितनी शक्ति है। पार्वती ने शिव को पाया, यही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। स्त्रियां जब यह व्रत करती हैं तो उनके जीवन में भी वही सौभाग्य आता है। जो स्त्री अविवाहित होती है उसे योग्य पति मिलता है। जो विवाहित है उसका पति दीर्घायु और स्वस्थ रहता है। जिनका दाम्पत्य जीवन अस्थिर है उसमें स्थिरता आती है, और जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में वर्णन है, जो स्त्री हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उनका जीवन सौभाग्य से भर जाता है। उनके घर में दरिद्रता नहीं टिकती। उनका पति लंबा जीवन जीता है और मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को सौभाग्य प्रदायिनी तिथि कहा गया है। हरतालिका तीज व्रत में स्त्रियां प्रातः स्नान करती हैं। व्रत की विधि है, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। कुमारी कन्याएं भी यह व्रत कर सकती हैं। मिट्टी में से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजन होता है। बेलपत्र, फल, पुष्प, धूप, दीप से आराधना होती है। दिन भर निर्जल व्रत किया जाता है। रात्रि को जागरण और कथा श्रवण होता है। अगले दिन ब्राह्मण और स्त्रियों को दान दिया जाता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार माता पार्वती की तपस्या, उनकी अटूट श्रद्धा और शिवजी का आशीर्वाद, यही हरतालिका तीज का व्रत का आधार है। इस व्रत से न केवल स्त्री को पति का साथ मिलता है, बल्कि जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि भी प्राप्त होती है। जो भी स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यह व्रत आज भी उतना ही प्रभावी है जितना पार्वती के समय में था। इसलिए देवियों और सज्जनों,
हरतालिका तीज व्रत केवल कथा नहीं बल्कि आस्था का दीपक है जो हर स्त्री के जीवन को प्रकाशमय करता है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना हरतालिका तीज व्रत कथा, माता पार्वती की तपस्या, भगवान शिव का आशीर्वाद और इस व्रत का महत्व। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से व्रत करती है उसे मिलता है अखंड सौभाग्य। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली बार जब भी हम नई कथा या पूजा विधि लेकर आएँ तो सबसे पहले आपको सूचना मिले। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी और के जीवन में भी आस्था और प्रकाश ला सकता है। जय गौरी शंकर। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।